जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माँ, ये लो प्रसाद। प्राची, प्राची, कहाँ रह गई यार, जल्दी आ। माँ, पंक्ति आई है, मुझे उसके साथ कहीं जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैडम, जरा और टाइम लगा लेती, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी। पंक्ति में दुर्गा माता की पूजा कर रही थी, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। तू और तेरी ये दुर्गा माता की पूजा, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इनसे। पंक्ति, ऐसा मत बोल, वो हमारी माँ है। अच्छा ठीक है, अब चल वरना हम लेट हो जाएंगे। पंक्ति प्राची रिक्शे में बैठती हैं और एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती हैं। पंक्ति, ये तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, हम यहाँ क्यों आए हैं? अनुज से मिलने के लिए। अब अनुज मेरी तरह कोई मिडिल क्लास फैमिली या तेरी तरह किसी गरीब फैमिली से तो है नहीं, इसलिए उसने हमें मिलने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं तो कह रही हूँ तू भी ऐसे ही किसी अमीर लड़के को देखकर उसे सेट कर ले, फिर तेरी भी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। नहीं पंक्ति, मैं पैसों के लिए किसी से प्यार शादी नहीं कर सकती। ओह गॉड, कैसी लड़की है तू। तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तुझे आज के जमाने में नहीं बल्कि 1980 में पैदा होना चाहिए था। अनुज एक काफी अमीर परिवार से होता है, इसलिए पंक्ति उसे काफी पसंद करती है, जिसके चलते जल्दी पंक्ति और अनुज की शादी हो जाती है। वहीं प्राची की शादी उसके माता पिता अपनी तरह ये गरीब लड़के श्याम से करते हैं। दोनों सहेलियां शादी के बाद खुश थीं, लेकिन एक दिन श्याम जिस फैक्ट्री में काम करता था उसके बंद हो जाने की वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। काफी ढूंढने पर भी श्याम को कहीं नौकरी नहीं मिलती और बेरोजगार होने की वजह से अब श्याम शराब की लत में पड़ चुका था। ये क्या कर रही हैं? सुबह से शाम हो गई है और आप अभी तक शराब पी रही हैं। दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। अगर उस दुर्गा माँ को कुछ ठीक करना होता तो वो कब का कर देती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो ये शराब ही मेरी जिंदगी है। अपने पति को ऐसे शराब में चूर देखकर प्राची को बहुत दुख होता है, जिसके चलते प्राची अब एक कपड़ों की दुकान में काम करती है। प्राची रोज की तरह कस्टमर को कपड़े दिखा रही होती है कि तभी उस दुकान में एक महंगी सी साड़ी और ज्वेलरी पहने एक औरत आती है, जिसे देखकर प्राची काफी हैरान हो जाती है। पंक्ति, तू तू यहाँ क्या कर रही है? तू इस कपड़े की दुकान में काम करती है और ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है? पंक्ति के पूछने पर प्राची उसे अपने और श्याम के हालातों के बारे में बताती है, जिसे सुन। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तू भी मेरी तरह कोई अमीर लड़का सेट कर ले, लेकिन तुझे तो अपने माँ बाप की आदर्शवादी बेटी बनना था। अब देख लिया ना ज्यादा आदर्शवादी बनने का नतीजा। वैसे इस दुकान में तुझे महीने के मुश्किल से 4-5 हजार रुपए मिलते होंगे। अगर तू चाहे तो मेरे घर में साफ सफाई का काम कर सकती है, मैं तुझे इससे ज्यादा सैलरी दे सकती हूँ। अपने पति और घर के हालातों को देखते हुए प्राची अपनी सहेली के ही ससुराल में नौकरानी का काम शुरू कर देती है। प्राची, ये मेरी कुछ सहेलियां हैं, इनके लिए जल्दी से स्नैक्स बनाकर ले आओ। पंक्ति, ये कौन है? इसे तो हमने तेरे घर पर पहले कभी नहीं देखा। ये हमारी नई नौकरानी है। अपनी बचपन की सहेली के मुंह से ऐसी बातें सुन बेचारी प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जिसे आज तक उसने अपनी सहेली कम बहन ज्यादा माना, आज वही उसे अपने दोस्तों के सामने नौकरानी बता रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्राची कुछ नहीं कहती। दिन बीतते हैं और अब नवरात्रि शुरू होने वाली होती है, जिसकी खुशी में प्राची दुर्गा माता के मंदिर को फूलों और लाइटों से सजा रही होती है। आज मेरी दुर्गा माता का ये सूना सूना मंदिर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये क्या प्राची, तो इस मंदिर को क्यों सजा रही है? शादी से पहले क्या तेरी दुर्गा माता की भक्ति कम थी जो तूने मेरे ससुराल में भी ये सब शुरू कर दिया? मैंने पंक्ति को बोला था कि वो दुर्गा माता का मंदिर सजाए। 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू है, इसलिए प्राची बहू तू भी इस बार नवरात्रि के व्रत रखेगी। क्या नवरात्रि के व्रत? और मैं? माँ जी, मैं ये नवरात्रि के व्रत नहीं रख सकती। मुझसे ज्यादा भूखा नहीं रहा जा सकता, भूखे रहने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। कोई बात नहीं बहू, अगर तू पूरे व्रत नहीं रख सकती तो ना सही, लेकिन तुझे जोड़ा तो रखना पड़ेगा। अपनी सास के कहने पर प्राची को ना चाहते हुए भी नवरात्रि का व्रत रखने के लिए हामी भरनी पड़ती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज नवरात्रि का पहला व्रत होता है। प्राची सुबह सुबह उठकर स्नान करती है और दुर्गा माता की पूजा कर उन्हें अपने हाथों से बना हुआ प्रसाद का भोग लगाती है।
हे दुर्गा माँ, मैंने सच्चे दिल और भक्ति से आपका व्रत रखा है। मेरे पति और मेरे जीवन में आए संकटों को दूर करना। प्राची दुर्गा माता की पूजा करती है और अपने काम पर चली जाती है। प्राची जैसे ही पंक्ति के घर पहुंचती है, तुम्हारा तो आज नवरात्रि का व्रत है ना, और तुम हो कि ये सब खा रही हो? सबसे क्या मतलब है? तुम्हारा ये फल, व्रत के चिप्स, जूस, दूध, कस्टर्ड, ये सब तो व्रत में खा सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ नहीं, और ये सब खाने का एक वक्त होता है। अगर तुम इतना सब कुछ एक साथ खाओगी, तुम्हारा व्रत रखने का फायदा ही क्या होगा? मुझे मत सिखा कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं। जा जाकर अपना काम कर। पंक्ति प्राची की एक नहीं सुनती और पेट भरकर व्रत का सारा खाना खाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और व्रत खोलने का समय होता है। प्राची, व्रत खोलने का टाइम हो गया है। तुम मेरे लिए कुट्टू के आटे की पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी, साबूदाना खीर और सामक की खिचड़ी बना देना। क्या तुमने पूजा कर ली? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूजा करूं। तुम जल्दी से सारा खाना बनाओ और मेरे रूम में लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है। पंक्ति ठीक तरीके से व्रत का पालन नहीं करती। ये सब देख प्राची को बहुत दुख होता है। हे दुर्गा माँ, पंक्ति की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उसकी की गई सारी गलतियों को क्षमा कर देना। ये क्या पंक्ति, इतनी देर रात तुम ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, वहीं जा रही हूँ। लेकिन पंक्ति, अभी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में ऐसे कपड़े पहनना, पार्टियों में जाना, बाहर का प्याज लहसुन का खाना खाना बहुत बड़ा पाप होता है। अब क्या तुम मुझे पाप के बारे में बताओगी कि अगर तुम्हारी दुर्गा माँ सच में होती ना, तो वो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं होने देती, समझी? मुझे देखो, मैं तो उनको नहीं मानती, लेकिन फिर भी कितनी लग्जरी लाइफ जी रही हूँ, और तुम अपनी सहेली के घर में नौकरानी का काम करती हो। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। पंक्ति की बात सुन प्राची को बहुत दुख होता है। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और नवमी का दिन आ जाता है, जहां प्राची आसपास के घरों से कन्याओं को इकट्ठा करती है और कन्या पूजन के लिए उन्हें अपने घर ले आती है, जहां सबसे पहले वो उन सभी कन्याओं के पैर धुलवाती है, उन्हें आलता लगाकर हाथों में माता रानी की लाल चूड़ियां पहनाकर और सर पर लाल चुनरी उड़ाकर उन्हें टीका लगाकर उन्हें कन्या भोजन करवाती है। हे दुर्गा माँ, इन कन्याओं को देने के लिए मेरे पास कोई महंगे तोहफे तो नहीं, बस ये 11 रुपए हैं। अगर मेरे नवरात्रि के व्रत करने और पूजन में कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। प्राची हर कन्या को 11-11 रुपए देती है और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद प्राची पंक्ति के घर जाती है। माँ जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं इनके पैर नहीं छू सकती और ना ही इनकी कन्या पूजन। दुर्गा माँ से डर पंक्ति, ये क्या बोली जा रही है तू? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, पंक्ति की जगह मैं कन्या पूजन करूंगी। प्राची अपने घर की ही तरह पंक्ति के ससुराल में भी कन्या पूजन करती है और सभी कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। प्राची बिटिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तू ना होती तो ना जाने ये कन्या पूजन कैसे होती। कलावती की बात सुन पंक्ति का मुंह बन जाता है कि तभी पंक्ति के पास एक कॉल आता है। पंक्ति जैसे उस फोन को अटेंड करती है, उसके हाथ से फोन गिर जाता है। क्या हुआ पंक्ति, तेरे हाथ से फोन क्यों गिरा? हॉस्पिटल से कॉल था, अनुज का एक्सीडेंट हो गया। पंक्ति की बात सुन सभी लोग भागे भागे अस्पताल जाते हैं। उनकी बहुत ब्लीडिंग हुई है। अगर उन्हें 3 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पंक्ति रो मत, दुर्गा माँ है ना, वो सब कुछ ठीक करेंगी। प्राची अस्पताल में बने दुर्गा माता के मंदिर जाती है और दुर्गा माता के सामने रखे जलते दिए के ऊपर हाथ रखती है। हे माँ, तुम एक सुहागन होकर किसी और के सुहाग को कैसे छीन सकती हो? अब जब तक आप मेरी सहेली के पति को ठीक नहीं करोगी, मैं तब तक अपना हाथ इस जलती आग से नहीं हटाऊंगी। प्राची अपना हाथ जलाकर अपनी सहेली के पति के लिए दुर्गा माता से प्रार्थना करती है। वहीं पंक्ति प्राची को ये सब करता हुआ देख लेती है कि तभी अनुज को होश आ जाता है, जिसकी खबर सुन सभी अनुज के पास जाते हैं। मैंने कहा था ना कि दुर्गा माता सब ठीक कर देंगी। हाँ प्राची, तुम ठीक कह रही थी। मैंने देखा तुम किस तरह से दुर्गा माता की तपस्या कर रही थी। एक सहेली होकर भी मैंने अमीरी के घमंड में तुम्हारे साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। दुर्गा माँ को इतना भला बुरा कहा, लेकिन आज तुम्हारी और दुर्गा माता की वजह से मेरा सुहाग जिंदा है। मुझे माफ कर दो और अपनी दुर्गा माता को भी बोलो कि वो मुझे माफ कर दे। दुर्गा माँ तो सारी जगत की माता है, और भला क्या एक माँ अपने बच्चों से कभी रुष्ट रह सकती है? अब पंक्ति प्राची मिलकर दुर्गा माता की पूजा करते हैं। वहीं दुर्गा माता के आशीर्वाद से अब श्याम भी शराब पीना छोड़ देता है और जल्दी उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है।
वहीं पंक्ति के दिल में भी अब दुर्गा माता के लिए भक्ति जाग जाती है और अब हर साल दोनों सहेलियां मिलकर खुशी खुशी नवरात्रि मनाती हैं।